वेलकम टू माय चैनल हेमास पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि एटीट्यूड बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका एटीट्यूड ही है जो आपको बनाता और आपको मिटाता है। आप क्या बनना चाहते हैं, ये आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लॉइन मेंटेलिटी की, लॉइन एटीट्यूड की। और लॉइन से सीखे जाने वाले वो 5 प्रिंसिपल्स हैं जिनको जानकर आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव और पावरफुल बना लेंगे। अगर आपने कोई गोल डिसाइड किया है जिसे आपको अचीव करना है, अगर आपने कोई सपना देखा है जिसे आपको पूरा करना है, तो ये वीडियो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। दोस्तों, लॉइन एटीट्यूड की बात शुरू करते हैं। शेर को साहस का प्रतिबिंब कहा जाता है और शेर से सीखा जाने वाला वो पहला प्रिंसिपल है, योर एटीट्यूड मेक्स यू डिफरेंट। जी हाँ दोस्तों, शेर को उसके एटीट्यूड की वजह से ही सबसे अलग जाना जाता है। शेर का ना तो कोई राज तिलक करता है, ना उसे राज मुकुट पहनाया जाता है, और ना ही जंगल के जानवर ये घोषणा करते हैं कि उनका राजा शेर होगा। शेर खुद को राजा समझता है, यही उसका एटीट्यूड है। वो जिस जगह बैठ जाता है वही उसका सिंहासन बन जाता है। जिस रास्ते से वो गुजरता है वो पूरा इलाका शांत हो जाता है, और वो जब दहाड़ता है तो पूरे इलाके में, पूरे जंगल में हड़कंप मच जाता है। जी हाँ दोस्तों, शेर का ये जो एटीट्यूड है यही उसे और दूसरे जानवरों से बिल्कुल अलग बनाता है। कहने का मतलब ये कि उसे ना तो राजा बनने की कोई घोषणा करता है, ना ही उसे कोई राजा चुनता है। वो खुद अपने आप को राजा मानता है, और यही वो एटीट्यूड है जो शेर से सीखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप क्या बनना चाहते हैं ये आप खुद तय करते हैं। आपका एटीट्यूड है जो तय करता है कि आप कैसे व्यक्ति बनेंगे। आप जिस तरह से सोचते हैं, आपका जो माइंड सेट होता है, वही आपकी पर्सनैलिटी में झलकता है। तो अगर आप शेर के जैसे अपने आप को सफल और राजा की तरह देखना चाहते हैं, तो जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी सपने आप देखना चाहते हैं, तो अपने आप को इतना काबिल बनाइए, इतनी कड़ी मेहनत करिए कि आप वो बन सकें जो बनने का आपने सपना देखा है। और ये सीखा जा सकता है लॉइन से। और याद रखिए, आप जो भी बनना चाहते हैं उसमें कोई मदद आपकी नहीं करेगा, क्योंकि शेर को भी राजा बनने में कोई दूसरे जानवर उसकी हेल्प नहीं करते। तो यकीन मानिए, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो अपनी मदद खुद करिए। दूसरों के भरोसे आप कोई गोल अचीव नहीं कर सकते। आपको इतना हार्डवर्क करना होगा, इतनी मेहनत करनी होगी कि आप अपने सपने सच कर सको। और दूसरों के भरोसे नहीं, अपने आप पर भरोसा करके आप मेहनत करिए। फिर देखिए, आपके एटीट्यूड में डेफिनेटली चेंज आएगा। बस आपको अपना एटीट्यूड, अपना माइंडसेट चेंज करना है। अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो आप शेर से सीखिए। वो बहुत सारी उसमें खामियां होती हैं, कमज़ोरियां होती हैं, उसके बावजूद भी वो अपने आप को राजा समझता है, और यही सीखा जा सकता है शेर से। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रिंसिपल की तरफ। दोस्तों, दूसरा प्रिंसिपल है फोकस इज द की, यानी चूज योर ऑन थ्रोन। जी हाँ दोस्तों, ऑन थ्रोन शेर को कभी भी कोई सिंहासन मुहैया नहीं कराता है। वो खुद अपना सिंहासन चूज करता है। वो खुद फोकस रहता है अपने गोल के लिए। आपने देखा होगा, शेर जब भी शिकार करता है तो अपने गोल को, अपने टारगेट को पूरी तरह से फोकस में रखता है, और वो बहुत अच्छे से उसका एनालिसिस करता है। और जब वो अपने टारगेट का एनालिसिस करता है, अपना फोकस जब वो उस पर शिफ्ट करता है, तो उसके फोकस का जो लेवल है वो इतना हाई होता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। यानी उसके माइंड में उस वक्त कोई दूसरी चीज़ नहीं चल रही होती है, वो सिर्फ अपने टारगेट को फोकस करता है। दोस्तों, ये सीखा जा सकता है शेर से कि हम अपने गोल को किस तरह से अचीव करें, अपने गोल का किस तरह से एनालिसिस करें। आपने देखा होगा, शेर जब किसी भी जानवर पर हमला करता है, अटैक करता है, तो उससे पहले वो पूरी तरह से उस जानवर का एनालिसिस करता है। वो देखता है कौन सा जानवर है, उसकी रफ्तार कैसी है, वो कहाँ से गुजर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब वो इस तरह का एनालिसिस कर रहा होता है तो दूसरे जानवर अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि शेर कहाँ से उन पर नज़र रख रहा है। बस यही देखना है कि फोकस इज़ द की। जब आप कोई गोल पर अपना फोकस करें तो अपने प्लान्स को सीक्रेट रखें, अपने प्लान्स को लोगों के साथ शेयर ना करें, खामोशी से
अपने गोल पर फोकस बनाए रखें, पूरा एनालिसिस करें और फिर आपको जो परफॉर्मेंस देनी है वो परफॉर्मेंस डेफिनेटली वही होगी जो आप चाहेंगे। और ये हम सीख सकते हैं लॉयन से। जी हाँ दोस्तों, लॉयन से फोकस कैसे किया जाए ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो सीखा जा सकता है। अब बढ़ते हैं तीसरे और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल की तरफ। तीसरा प्रिंसिपल है लीडरशिप स्किल। दोस्तों, शेर के जैसी लीडरशिप स्किल बहुत ही कम जानवरों में देखने को मिलती है। हमेशा आप देखिए, भेड़ कभी भी अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखती है। हमेशा भेड़ का कंट्रोल किसी और के पास होता है। शिप नेवर लीड्स। जी हाँ दोस्तों, भेड़ कभी भी लीड नहीं कर सकती एंड ए लॉयन नेवर फॉलो। लॉयन कभी किसी को फॉलो नहीं करता। तो जो लीडरशिप स्किल है वो ये कि आप औरों की ओपिनियन से अपना ज़िंदगी चलाना चाहते हैं या फिर आप अपने ज़िंदगी के गोल खुद डिसाइड करना चाहते हैं, ये आप खुद चूज़ करिए। दोस्तों, भेड़ हमेशा भेड़ चाल में चलती है। एक भेड़ ने अगर कोई रास्ता चुन लिया तो दूसरी बाकी जो शिप्स हैं वो सब उनके पीछे चलने लगती हैं। शेर ऐसा कभी नहीं करता। वो अपने रास्ते खुद बनाता है, वो अपने गोल खुद डिसाइड करता है। वो कभी भी किसी दूसरे जानवर को फॉलो नहीं करता, बाकी दूसरे जानवर शेर को कभी कभी फॉलो कर लेते हैं। तो दोस्तों, सीखने वाली बात यह है कि हम जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं, हम जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं, अपने माइंडसेट को आप क्लियर रखिए। आप लोगों से डिस्कस करते हैं, लोगों की ओपिनियन से फिर आपको फर्क पड़ने लगता है। लोग अगर आपको कुछ अच्छा कहते हैं तो आपको अच्छा फील होने लगता है। लोग अगर आप में कमियां निकालने लगते हैं तो उसका भी आप पर फर्क पड़ने लगता है और आप लोगों की ओपिनियन से अपने आप को ढालने लगते हैं। तो आप अपने ज़िंदगी की चाबी किसी और को मत दीजिए। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने पास रखिए। आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, जैसे लॉयन के पास उसका सेल्फ कंट्रोल होता है। तो आपका जो सेल्फ कंट्रोल है वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि आप खुद अपने लीडर बने। किसी और को अपना लीडर चुनने से बेहतर है आप खुद अपने लीडर बने। तो ये तीसरा प्रिंसिपल भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की। दोस्तों, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है पॉजिटिव माइंडसेट और क्लियर फोकस। दोस्तों, इसको आप इस तरह से समझिए कि शेर ना तो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, ना ही वो सबसे चालाक है, ना ही उसकी नज़र सबसे तेज है और ना ही वो सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है। बावजूद इसके वो जंगल का राजा है। बाकी जानवर उससे डरते हैं। यही वो एटीट्यूड है, वही वो पॉजिटिव माइंडसेट है जो शेर को जंगल का राजा बनाता है। दोस्तों, सबसे तेज होती है नज़र बाज की, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर होता है चीता, सबसे चालाक होती है लोमड़ी और सबसे बड़ा जानवर होता है हाथी। लेकिन शेर जंगल का राजा है। इसके पीछे एक ही राज है कि शेर अपनी कमजोरियों पर ध्यान नहीं देता, शेर अपनी खूबियों पर ध्यान रखता है, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखता है। और यही हमें शेर से, लॉयन से सीखने की ज़रूरत है कि हम अपनी कमजोरियों पर फोकस ना करके अपने खूबियों पर फोकस करें, उन्हें संवारें, उन्हें तराशें, तो हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, कमजोरियां तो सभी में हैं, लेकिन विजेता वही होता है जो अपनी कमजोरियों पर नहीं, अपनी खूबियों पर काम करे। किसी ना किसी के पास कोई ना कोई खूबी ज़रूर है। आपके पास जो खूबियां हैं, आप भी अपनी खूबियों पर काम करिए। दूसरों से तुलना करके अपनी कमजोरियों पर फोकस मत करिए। कमजोरियों पर फोकस करेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आप छोटा सोचेंगे। तो अपनी सोच को बड़ी रखिए, अपने आप पर काम करिए, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाइए, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाइए। फिर देखिए, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और आपकी कमजोरियां जो कुछ हैं वो एक दिन आपकी ताकत बन जाएंगी, वो एक दिन आपकी खूबियां बन जाएंगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो अपने आसपास आप ढूंढ सकते हैं। तो लॉयन से सीखने वाली बात है कि पॉजिटिव माइंडसेट कितना ज़्यादा काम करता है लाइफ में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। पांचवा प्रिंसिपल ये है वन टाइम, वन गोल, वन टारगेट। दोस्तों, आपने देखा होगा शेर जब भी, बहुत सारे जानवरों के झुंड जब गुजरते हैं तो शेर पूरे झुंड पर हमला नहीं करता है। वो जानवरों के झुंड में से कोई एक पशु पर, कोई एक जानवर पर अपना हमला करता है और वो उस टारगेट को चूज कर लेता है। बहुत दूर से वो उसका एनालिसिस करता है और जब वो अपने शिकार पर फोकस कर रहा होता है उस वक्त उसके दिमाग में कोई दूसरी योजना नहीं होती। वो अपना फोकस किसी दूसरे जानवर पर डाइवर्ट नहीं करता, ना ही वो ये सोचता है कि ये जानवर नहीं तो दूसरे जानवर पर हमला किया जा सकता है। उसका पूरा फोकस अपने टारगेट पर फिक्स हो जाता है। और दोस्तों, यही एटीट्यूड है जो हमें लॉयन से सीखने की ज़रूरत है।
एक बार में एक गोल डिसाइड करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। फिर देखिए आपको गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, शेर के पास कोई प्लान बी नहीं होता है और हम लोग क्या करते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, यानी इतने सारे प्लान्स हम बना कर रखते हैं कि किसी एक प्लान पर हम फोकस ही नहीं रह पाते हैं। और यही वजह होती है कि हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी हमेशा डाइवर्ट हो जाती है। और शेर क्या करता है, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जितनी एनर्जी वो हमला करने में लगाता है, उतनी उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी वो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव और अपने फोकस को शिफ्ट करने में लगाता है, ताकि वो अपने शिकार को हमला कर सके। दोस्तों, ये एटीट्यूड शेर से सीखे जा सकते हैं और इन एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है और किसी भी तरह की अपनी कमज़ोरी पर फोकस नहीं करना है, अपनी खूबियों पर ध्यान दीजिए। और आपको लगता है ना कि लोग हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, लोग ऐसा सोचते हैं, लोग अपनी ओपिनियन देते हैं तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है, हम कभी कभी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, लोग कभी भी आपका साथ नहीं देंगे और बहुत सारे ऐसे लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे जो कहीं ना कहीं आपको डिमोरलाइज करेंगे, कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर समझेंगे, आपको कम आंकेंगे, आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको आपसे जलने वाले लोगों को सिर्फ एक ही बात कहनी है कि आप अपनी जलन बरकरार रखिए, आप अपनी जलन बरकरार रखिए, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे। यानी आप जलते रहिए आग की तरह, हम खिलते रहेंगे गुलाब की तरह। बस यही पॉजिटिव एटीट्यूड आप डेवलप कर लीजिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये वीडियो बस इतना ही। आपको लॉ इन एटीट्यूड की 5 बातें कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, जहां मर्जी आए वहां शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि अपने एटीट्यूड को लोग पॉजिटिव और पावरफुल बना सके। ये वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा मुझे लिख भेजिए अपने कमेंट्स में अपने सुझाव, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये वीडियो बस इतना ही। जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।